एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप लोग? होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज है मंगलवार का दिन और कल आपने देखा हम अड्डा गए थे। तो आज मॉर्निंग में हमारा अचानक से बन गया है प्लान घर जाने का वापस, क्योंकि काफ़ी दिन भी हो गए थे और जाना तो है ही एक दिन। अब बुरा तो लग रहा है जाने के लिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, वहाँ भी काम छोड़ रखा है और सब कुछ इंस्टीट्यूट वगैरह। तो चलिए चलते हैं। और मेरा मन था ना कि यहाँ का हनुमान मंदिर जाने का आज का, लेकिन फिर हमारा सडन प्लान बन गया जाने का। तो चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगी तो मैं ज़रूर जाऊँगी हनुमान मंदिर। और अभी निकल रहे हैं। तो ये क्या हुआ, हमारी गाड़ी में हो गया है पंचर, तो हस्बैंड लगवा रहे हैं पंचर। और सुबह ना इतनी जल्दी प्लान बना कि दीदी को भी मैंने कॉल किया तो छोटी दी फटाफट से आ गए थे, और बुआ को भी फिर अचानक से हो गया, अरे अब तुम लोग जा रहे हो, कल जाना ये वो। लेकिन क्या करें, बस निकलना था तो निकल लिए। और आज सीधे रुद्रपुर नहीं जाएंगे, घर रुकेंगे हम आज, या फिर कल जाएंगे रुद्रपुर वापस। तो बुआ लोगों ने भी पिठा पिठा लगा दिया था, और थोड़ा दीदी लोग अदिति को देख के इमोशनल हो रहे थे। और होता ही है ना, जब अटैचमेंट हो जाती है बच्चों के साथ में खासकर, और हम लोग को भी बुरा लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो चलिए, हर्षी ऑलरेडी महेंद्र भैया के साथ जा चुका है इंस्टीट्यूट, तो हम वहीं से होके निकलते हैं और आज आपको आगे का सफ़र दिखाते हैं। हर्षी की बात है तो देखो, मामा का का बाय बोल दो चाचू को। अम्मा आने वाली है आगे तो। चॉकलेट लो। चॉकलेट। हम लोग गुन्ना पहुंच गए हैं। अब आपको थोड़ी देर में ही गुन्ना मैया के दर्शन करवाएंगे, क्योंकि आने वाले दिन तो मैं करवा नहीं पाई थी, बहुत रात हो गया था। लेकिन अभी बस आपको करवाते थोड़ी देर में गुन्ना मैया के दर्शन। और जितने भी लोग यहाँ से आते जाते हैं, गुन्ना मैया के मंदिर रुकते हैं और वहाँ हमेशा पिठा लगा के ही आगे जाते हैं। अदिति देखो कैसे बोतल ले गया सुना देखो। नहीं। और यहाँ पे देखो नौले बने हुए हैं, इनमें इतना अच्छा पानी आता है ना, यहाँ लोग पानी वानी भरते हैं पीने के लिए। ये आ गया गुन्ना मैया का मंदिर, तो हम भी भेंट चढ़ा देते हैं। अदिति को मत। तो पतिदेव गए हैं पिठा की थाली लेने, क्योंकि दोनों बच्चों को तो नहीं आ रहा, हर्षी को भी उन्हें नींद आने लग गई है और लड्डू भी सोई है। जय बोलो हर्षी, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो, जय मैया की कर दो। चलो सुन दो। अद्दी को भी लगाओ, अद्रिति को। यहाँ देखो, ये दोनों देखो कैसे अच्छे से सो गए दोनों पीछे। जय हो गुन्ना मैया। और ये देखिए दूर दूर तक आपको घंटियाँ दिखाई देंगी। ये देखिए गुन्ना मैया की मंदिर के कितने दूर दूर तक आपको घंटियाँ और ये सब दिखेंगे। ये सब लोगों की मनोकामनाएं हैं, लोग जो भी मांग के जाते हैं। तो हम लोग अभी पहुंच गए हैं घाट, और ये जो पुल आएगा थोड़ी देर में, नदी या जो भी पहाड़ों में घाट वाट होते हैं, तो इनमें ना सिक्के विक्के डालते हैं लोग। अगर आपके साथ छोटे बच्चे हो स्पेशली, तो डाला जाता है, माना जाता है। ये चीज़ें शुरू से हमारे बड़े बुजुर्ग जो है वो करते हुए आ रहे हैं। और इसके पीछे का रीज़न क्या है? आपने जो ये होएगी, जो हमारे बुजुर्ग हैं जो ऊपर हैं, उनके भेंट जैसे ऐसा ही हुआ समथिंग। ऐसा नहीं है, जैसे पहाड़ों में ना लाग लगत का बहुत माना जाता है। मतलब कहते हैं जब नदी नाले पार की जाते हैं ना, तो कहते हैं कि छोटे बच्चों को ना ये चीज़ें जल्दी लग जाती हैं, इसलिए यहाँ पे भेंट चढ़ाने से कहते हैं वो चीज़ें आपके पीछे नहीं आती हैं, इसीलिए यहाँ भेंट चढ़ाई जाती है। तो ये रीज़न मुझे मम्मी ने बताया था, मेरे को इतना ही पता है। बाकी जिसको ज़्यादा पता हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, जो भी पहाड़ से है। ये देखो, जय हो। देखिए लोहाघाट में कितना शानदार सा मौसम हो रहा है। और वैसे भी ना लोहाघाट चंपावत पे बहुत ठंडा होता है। मेरा मायका है लोहाघाट, और देखिए यहाँ आते ही पूरा बारिश का दोबारा से मौसम हो चुका है। इतना सुंदर लगता है यहाँ का भी व्यू लोहाघाट का। और कौन सी मूवी की, साजन मूवी की शूटिंग हुई है इन्हीं जंगलों में कहीं। तो ये गाना यहीं शूट है, तो बहुत सुंदर लगता है। जब वहाँ उस गाने में हम देखते हैं ना, सेम व्यू आता है। तो
लोहाघाट तो काफ़ी बार आई हूँ मैं। अब तो बड़ी मम्मी लोग भी यहाँ नहीं रहते, खटीमा चले गए और मौसी हैं यहाँ, बट मौसी भी कभी आते कभी जाते हैं। तो अच्छा लग रहा है लोहाघाट देख के भी। और थल की बाजार की भी तो यहीं शूट हुई है। हाँ, थल की बाजार। और क्या बोलते हैं, अभी यहाँ से गांव है मेरा काफ़ी अंदर को, लेकिन अभी इस बार गांव में नहीं जा सकते। आपके गाँव नेक्स्ट का क्या टाइम नाम है? क्या नाम है गाँव का? गाँव का नाम है रौल। रौल्ला। अभी नेक्स्ट टाइम जब आऊँगी तब कभी जाऊँगी रौल के लिए, स्पेशल आऊँगी सोचा है ये मैंने। जाती है आपके रोड को रोड? हाँ, ऊपर से जाती है। हाँ, तो यहाँ से हमें सीधा जाना है और ऊपर को जो रोड जाती है वो रौल को जाती है। हिंडोला। हाँ, और ये जो सीढ़ियाँ जा रही है ना, यहाँ से पहले हम जाते थे बड़ी मम्मी के घर के लिए, यहाँ से भी रास्ता, यहाँ से जाते थे और मार्केट को जाता है ये रास्ता। तो चलिए लोहाघाट पहुँच गए हैं और कुछ ही देर में हम अपने घर पहुँच जाएंगे शाम तक। मतलब अभी 1:30 बज गया ना, तो कितने बजे तक पहुँचेंगे हम? 3-4 बज जाएंगे। 3:30। तो लोहाघाट की मार्केट भी देख लीजिए आप। यहाँ पे पांडे जी की मिठाई, तिवारी जी की मिठाई बहुत फेमस है, चॉकलेट। यहाँ की फेमस चॉकलेट है तिवारी जी और पांडे जी की। 7 चीज़ पिज़्ज़ा भी है भाई यहाँ पे भी। अंकल जी दिखे पुलम देते हैं इनसे बढ़िया फ्रेश। देखो पहाड़ के बढ़िया फ्रेश पुलम। घर के हैं आपके? ना खरीदे होंगे ना, बारिश आती है शायद। बढ़िया मस्त पुलम खा रहे हैं और एकदम फ्रेश, अच्छे भी हो रहे हैं, खट्टे मीठे। और ना जब वोमिटिंग आने जैसा होता है ना, तब ऐसे कुछ फ्रूट मिल जाए ना तो वोमिटिंग वगैरह कुछ नहीं होती। तो ये भी खा रहे हैं, मैं भी खा रही हूँ, बच्चे दोनों सोए हैं पीछे। और बाहर इतना ठंडा हुआ है, मैं जैसे प्लम लेने के लिए उतरी ना, इतनी कपकपी लग गई ना ठंडे से। बारिश होने का बिल्कुल मौसम बन गया है बाहर। स्वाला से नीचे पहुंच गए हम लोग और यहाँ पे रुके हैं थोड़ा टी ब्रेक के लिए, चाय वाय पीते हैं, फिर थोड़ी सी देर तुलसी भोजनालय लेंगे उसका नाम। हाँ, फिर आप और हम लोग निकलेंगे और फिर हम 1 घंटे में घर भी पहुँच जाएंगे। अभी तो अंदर सोया, लड्डू को देखो, लड्डू बिल्कुल देख नहीं रही है। चाय आ चुकी है हमारी कसूरी। और यहाँ इन्होंने कितनी सी ग्रीनरी वगैरह लगा रखी है, बढ़िया लग रहा है ना। ये गिलोय जैसा लग रहा है, पता नहीं क्या है। तो बढ़िया सी चाय आ गई है, पीते हैं और फिर बैठते हैं गाड़ी में। ये बेटी अपनी पापा की गोद में और यहाँ पे चल रही हैं साथ में सत्संग चल रही है। बस टिया पहुँच गए हम लोग, बस घर पहुँचने ही वाले। हमने सोचा यहाँ से सब्जियाँ ले लेते हैं, फ्रेश सब्जियाँ मिल जाती हैं, बट कोई है ही नहीं दुकान पे। भैया फाइनली गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं सपनों के शहर टनकपुर, कौशल के ससुराल। नकली वाले, असली वाला लोहाघाट था। और मेरा बेटा पैसे देख रहा है, तो इतनी हालत ख़राब हो रही है ना, सच्ची कह रहा हूँ। नींद आ रही थी मुझे, तो उल्टी जैसा भी हो रहा था। थोड़ा पल्स वल्स टॉफ़ी वगैरह खाई ना, अभी थोड़ा सही लग रहा है। और टनकपुर भी पहुँच गए। तो आज का सफ़र बहुत ही बढ़िया रहा, इष्ट देव जगतमल की कृपा से है, किसी विघ्न के। और बहुत बढ़िया सफ़र हमारा। अब बस घर, अब तो आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। मेन तो होता है पहाड़ का रास्ता, और पहाड़ का रास्ता सबसे टफ होता है। अगर वो निकल जाए ना तो कोई टेंशन नहीं होती है। हर्षिल भी पता नहीं कुछ कह रहा है। बस थोड़ी देर में अब हम घर पहुंचेंगे, 15-20 मिनट में हम घर पहुंच जाएंगे। और मम्मी से बात हुई थी, तो बता रही थी घर पे भी कुछ काम वाम चल रहा है, तो देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। बाहर की चारदीवारी वगैरह शायद कर रहे हैं, तो देखते हैं। और रेस्ट करेंगे यार फुल ऑन, क्योंकि रात को इतना लेट सोए थे और सुबह भी रेस्ट नहीं हो पाया। तो चलिए, यहाँ भी आज बारिश का ही मौसम हो रहा है ना, देखिए मौसम यहाँ भी आज बारिश का है। और कहीं भी चले जाओ यार, जब तक अब जब अपनी जगह पे आना तभी अच्छा भी लगता है। क्यों, अब हम यहाँ रहते हैं तो हमें यही अच्छा लगता है। तो
तो ये जब रास्ते देखते हैं ना तो लगता है बस अपना रास्ता है, अपने ही लोग हैं। और चाहे कितना भी हम पहाड़ों में रह ले, कितने भी दिन रह ले, वहाँ हमारा घर भी है, लेकिन जो सुकून हमें यहाँ लगता है ना वो वहाँ नहीं लगता है। तो ये सबके साथ होता होगा। हर्षी हम कहाँ आ गए? आमा के पास। आपको पता लग जाता है आजकल, क्यों? यहाँ रहती है अम्मा? आपकी अम्मा कहाँ है? कहाँ है अम्मा बताओ? और कौन है? बुबू। देखो हर्षल को ये भी पता लग गया यहाँ अम्मा रहती है, मेरी अम्मा। वो देखो बुबू बाहरी है, दीवार लगा ली है, दीवार। ये देखो काम चल रहा है घर पे। कुट्टी जा करो। वहाँ तो घूमता ही कह रहा है अम्मा बुबू। किसको देखो घोड़े बेच के सोई है। बकरी के बच्चों को बुलाओ, आ जाओ, बोलो गोट आ जाओ। देखो हमारे घर में छोटे छोटे कितनी सारी 3 बकरी और हो गई है ना। वाओ, भैंस भी तो है, भैंस हमारे घर में। भैंसू कहाँ है? भैंस कहाँ है? ये देखो। तो ये बाहर की दीवार का काम चल रहा है हमारे घर। मेन गेट लगने वाला है एक और, उसके बाद पूरा सेफ हो जाएगा। गाड़ी वाड़ी का सिस्टम भी सही हो जाएगा यहाँ रखने का। देखो यहाँ अचानक से मौसम कैसा हो गया, आंधी तूफान शुरू हो गया है खतरनाक वाला। और हमारे इस पेड़ में देखो कितने सारे आम लगे हैं, अब तो दिखाओ। और अभी मैं ना आम काट के खाने वाली हूँ, क्योंकि ऐसे आम बड़े टेस्टी लगते हैं। जिस चीज़ को आम खाने हैं आ जाओ। देखो मस्त आम काट के खाएंगे अभी। ओह तूफान आ गया, अंदर चलो अंदर चलो। तो तूफान आया था ना अभी, उसकी वजह से ना आम वगैरह खूब सारे नीचे गिर गए। तो मैंने तो आम बढ़िया से काट के और हरा वाला नमक मम्मी ने पीस रखा, उसके साथ खा रही हूँ। आप लोगों को कैसा लगता है जरूर बताना। व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारा काम है, खाना वाना बनाना है और रेस्ट भी करना है। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गाइस।